ओम नमः शिवाय मित्रों, आखिर कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का अंतिम सप्ताह। जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर अप्रैल का सबसे आखिरी सप्ताह है 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा समय रहने वाला है, किन राशि वाले लोगों के लिए टाइम अच्छा रहेगा तो किन को सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही इस सप्ताह में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल में अप्रैल के आखिरी सप्ताह के अंतर्गत सबसे पहली राशि के बारे में, तो वो आती है मेष राशि। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल महीने का जो आखिरी सप्ताह है वो आप लोगों के लिए शुभ समय लेकर आएगा। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपके द्वारा अगर कोई भी प्रयास किए जाते हैं ना तो उसमें सफलता और ज्यादा बेहतर परिणाम देते हुए नजर आएंगे। हालांकि जीवन से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को पूरी तरीके से समाधान होने में थोड़ा सा समय और लगेगा। बाकी यह सप्ताह आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और अपने जूनियर दोनों का ही पूर्ण सहयोग दिलाएगा। इस सप्ताह में दोस्तों आप अपने जो भी रिश्ते हैं ना उसको भी और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी करियर या कारोबार से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला आप ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो बड़े लाभ प्राप्ति का कारण बनेगा। व्यापार से जुड़ी हुई यात्राएं भी आप लोगों के लिए शुभ साबित होगी। परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे जो भी विद्यार्थी है ना, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह के बाद आप लोगों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ जो है ना वो लगभग सुखमय बनी रहेगी। आपके लिए उपाय बनता है कि मेष राशि वाले प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल का अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। चलिए साप्ताहिक राशिफल में दूसरी राशि की बात करें तो वो आती है वृष राशि यानी कि वृषभ राशि। दोस्तों, वृष राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह में आपको जोश या जल्दबाजी में किसी भी कार्य को करने से बचना चाहिए। चाहे करियर हो या कारोबार या उससे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला हो, बस आपको सोच समझकर ही डिसीजन लेना है। आप अपनी भावनाओं में या फीलिंग्स में बहकर या क्रोध में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लगभग मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान मार्केट में फंसे हुए धन को निकालने में भी कुछ एक आपको मुश्किलें आ सकती है। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने कारोबार को धीमी गति से सही तरीके से पटरी पर लेते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों के लिए टाइम थोड़ा सा प्रतिकूल है और आप अपने पार्टनर की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है ना, उनको अनदेखी नहीं करें, नहीं तो आप लोगों के लिए जीवन साथी के साथ जो है ना वो मतभेद हो सकता है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि प्रतिदिन आप लोग शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर शिव रक्षा स्रोत का पाठ करें। चलिए साप्ताहिक राशिफल की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह नए अवसर और बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि उसे निभाते समय अपने विरोधियों का आपको ध्यान रखना है और उनसे सावधान बनाए रखना है। वे आपके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। घरेलू और पारिवारिक मामलों में अनुकूलता रहेगी। पिछले कुछ समय से आप लोग जिन समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे थे ना, उनका किसी भी मित्र या प्रभावी व्यक्ति के माध्यम से हल निकलने का प्रयास होगा। जो भी व्यक्ति बिजनेस से जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग की कैटेगरी में है ना, तो मनचाहा आप लोग लाभ हासिल कर सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ रहेगी, लाभप्रद साबित होगी। अगर आप लंबे समय से कोई भी वाहन या सुख सुविधा से जुड़ी चीज को खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो आपकी ये इच्छा इस सप्ताह के अंत तक पूरी हो जाएगी। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है वो अच्छी और शानदार देखने को मिलेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि प्रतिदिन गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा और गणेश चालीसा का पाठ करें। चलिए बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल की लिस्ट में अगली जो राशि आती है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? क्या दोस्तों सरकारी नौकरी का योग बनता है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से सरकारी नौकरी
कुंडली की प्राप्ति होगी। आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, कब आप अपनी स्वयं की 4 व्हीलर गाड़ी खरीद पाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आप ही की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को पहचानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप लोग रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए साप्ताहिक राशिफल की लिस्ट में अगली जो राशि आती है ना, वो है दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल महीने का जो अंतिम सप्ताह है वो आप अपने स्वभाव और वाणी में नम्रता लाने की ज्यादा जरूरत रहेगी। इस सप्ताह में किसी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद करना आपके लिए अच्छा नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा, आपकी जो छवि है ना, उसमें नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और नौकरी में परिवर्तन या बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह में आप लोगों के किए गए कार्य सफल बनेंगे। आपको इस दौरान लाभ और हानि दोनों पर ही विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य या अंत तक अचानक से धन लाभ के भी योग बनेंगे। भूमि भवन के खरीदने और बेचने से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस में लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। इस दौरान किसी भी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। स्त्री सुख और संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो किसी मित्र की मदद से आपकी बातचीत बन सकती है और पहले से चले आ रहे संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। आपको उपाय बताया गया है कि इस सप्ताह में प्रतिदिन किचन में बनी हुई पहली जो रोटी है ना, वो गाय माता को खिलाएं और शिव मंत्र का प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से जाप करें। चलिए साप्ताहिक राशिफल की लिस्ट में अगली राशि है सिंह राशि। वैसे दोस्तों, अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में ही पता नहीं है कि आपके नाम की राशि क्या है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएं, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी जो है वो आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह में आपकी जो किस्मत है ना, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर मेहरबान होती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह आप लोगों को अचानक से कहीं पर भी धन लाभ के बड़े योग बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, उन लोगों के लिए प्रमोशन का योग बनेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के कारोबार को विस्तार देने की योजना साकार होती हुई नजर आएगी। ऐसा करते समय आपको अपने प्रियजनों का पूर्ण सहयोग और समर्थन भी मिलेगा। जो भी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं ना, उनको लाभ मिल सकता है। अगर आप विदेश में करियर या कारोबार को लेकर प्रयासरत है या विदेश जाना चाहते हैं ना, तो आपकी राह में अगर कोई भी बाधा, मुसीबतें या अड़चने आ रही है तो वो दूर होगी। विदेशी मित्र के सहयोग से नई कार्य योजनाओं पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार आपको मिल सकता है और उससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह आप लोगों के लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ सुखद पल व्यतीत करने के आपको अवसर मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि प्रतिदिन आप लोग केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक का पाठ करें। सिंह राशि वाले लोगों के लिए उचित रहेगा। अगली राशि की बात करें तो वो आती है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह यानी कि अप्रैल महीने के अंत में जीवन में कुछ भी बड़े उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ एक बड़ी चीजों में आपकी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपका बजट भी थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह में आपको धन और स्वास्थ्य दोनों का ही अच्छा ख्याल रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में बिना वजह की चीजों पर पैसा खर्च होने से मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं मिल पाएगा। किसी बात को लेकर सहयोगियों के साथ अनबन भी हो सकती है। इस दौरान लोगों की छोटी मोटी बातों को टालना बेहतर होगा। जो
लोग नौकरी करते हैं ना, उन लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जो आपका लव पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, दोनों के साथ किसी भी बात को लेकर तकरार हो सकती है। ऐसे में चीजों में विवाद के बजाय आपको बातचीत के माध्यम से सुलझाने की प्रयास करें। जीवन साथी से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर मन चिंतित हो सकता है। आपको उपाय बताया गया है कि प्रतिदिन आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ें और बजरंग बाण का पाठ करें। चलिए साप्ताहिक राशिफल की लिस्ट में अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह अति उत्तम और शुभ साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत से लेकर आपको अपने सोचे हुए कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, उन लोगों के लिए इनकम के एक्स्ट्रा माध्यम बनेंगे, एक्स्ट्रा स्रोत बनेंगे। धन की बचत में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति बेहतर होते हुए नजर आएगी। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही शुभ है, लेकिन किसी भी योजना या कारोबार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी बनाए रखें। जो आपके शुभ चिंतक है ना, उनकी सलाह अवश्य लें। सप्ताह के मध्य में करियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं अच्छी रहेगी, नए संबंधों को बनाने वाली होगी। किसी भी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सत्ता और सरकार से जुड़े मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। जिन लोगों का कार्य विदेशों से जुड़ा हुआ है ना, उनमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। इस दौरान अचानक से कहीं पर भी घूमने फिरने की योजना भी बनेगी। प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे। मैरिड लाइफ भी अच्छी और सुखद रहेगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए उपाय बनता है कि प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें। चलिए साप्ताहिक राशि फल की लिस्ट में अगली राशि बनती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल के आखिरी सप्ताह में खूब आपको सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाने चाहिए। इस सप्ताह आपको दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास करने से बचना होगा, नहीं तो आप लोग किसी भी बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं ना, तो धन संबंधी लेन देन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। नौकरी करने वाले लोगों को अपना कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद करने में ज्यादा बेहतर होगा। सप्ताह की शुरुआत में पितृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपकी परेशानी का सबब बन सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन से जुड़े विवाद को लेकर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और विवेक से ही बिगड़े कार्य बनेंगे। जो घरेलू महिलाएं हैं ना, उनका मन धार्मिक कार्यों में रमेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। लव पार्टनर से मुलाकात में मुश्किलें आने के कारण मन में बेचैनी भी हो सकती है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। बाकी जो आपकी मैरिड लाइफ है वो भी सामान्य बनी रहेगी। आपको उपाय बताया गया है कि आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। चलिए साप्ताहिक राशिफल की लिस्ट में अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों को इस सप्ताह कार्यों में मनचाही सफलता मिलने पर जोश और उत्साह बढ़ा चढ़ाकर रहने वाला है। बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकलेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। बिजनेस के विस्तार की योजनाएं पूरी होगी। परिवार से जुड़े किसी भी बड़े फैसले को लेते समय परिजनों का पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो आपको इस सप्ताह में अचानक से बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार के विस्तार की योजनाएं साकार होती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट में आपका कहीं पर भी कोई भी फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो भी अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी करने वाले लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और मनचाही जगह पर आपका तबादला हो सकता है, ट्रांसफर भी बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। परिजन आपके प्रेम को विवाह में तब्दील करने की इजाजत दे सकते हैं। जो पहले से शादीशुदा है, मैरिड लाइफ में है ना, उनका जीवन भी सुखमय रहने वाला है। आपको उपाय बताया गया है कि प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और उनके मंत्रों को तुलसी या चंदन की माला से जाप कीजिएगा। चलिए साप्ताहिक राशिफल की लिस्ट में अगले नंबर पर है मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों को इस सप्ताह अपनी स्वास्थ्य और संबंध दोनों पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बड़ी परेशानी या मौसमी बीमारी आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकती है। इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में अधिक अनुकूलता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में आपको अपने कार्यों को बड़ी सावधानी के साथ करने की जरूरत है। नौकरी करने वाले लोगों को इस सप्ताह कामकाज का बोझ ज्यादा रहेगा। आप अपने कार्य को समय पर पूरा करने के लिए ज्यादा परिश्रम और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जो भी कामकाजी महिलाएं हैं ना, घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आएगी। इस दौरान आपको अपने कार्य करते समय बहुत ही ज्यादा धैर्य या अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने का या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान मार्केट में आपकी साख बनाए रखने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने रिश्ते का सोशल मीडिया या अन्य लोगों के बीच महिमा मंडल करने से बचना चाहिए। अगर लव पार्टनर के बीच कोई भी वाद विवाद या कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो किसी और के साथ नहीं बोलें, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको उपाय बताया गया है कि मकर राशि
वाले लोग प्रतिदिन भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करें और साथ ही शिव मंत्र का जो रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना चाहिए, जो ओम नमः शिवाय का मंत्र है ना उसका। चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल में। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपने पास में जो अपना फायदा है ना वो ज्यादा और दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। किसी भी बड़ा फैसला अगर आप लेना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी या फीलिंग्स में बहकर लेने से बचें, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुछ समय से आपके जीवन में जो समस्याएं या मुसीबतें बनी हुई है ना उनमें अब धीरे धीरे कमी आ सकती है। ऐसे में आपको अपने करियर या कारोबार आदि को लेकर ज्यादा सावधानी के साथ कदम आदि बढ़ाने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में अपने जो सीनियर है और जूनियर है दोनों को मिलाकर कार्य करने की जरूरत होगी। भूमि भवन आदि विवाद को अगर आप संभव है ना तो बातचीत से सुलझा लीजिएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाने पर उनके निर्णय के बीच आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि प्रतिदिन तन मन से शुद्ध होकर हनुमान जी की उपासना करें और शनिवार के दिन सतनजा का दान कीजिएगा। चलिए साप्ताहिक राशि फल की लिस्ट में अगली और अंतिम जो राशि बन रही है ना वो आती है मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह में शुभ और लाभप्रद समय साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने करियर या कारोबार से जुड़ी कोई भी अच्छी खुशखबरी या शुभ सूचना मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। नौकरी करने वाले लोगों का प्रमोशन की संभावना बनेगी। इनकम के अतिरिक्त माध्यम बनेंगे। एक्स्ट्रा आपके इनकम के सोर्सेज बन सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण होने पर आप लोग राहत की सांस लेंगे। घर में किसी भी प्रिय व्यक्ति के आने पर खुशियों का माहौल बना रहेगा। अचानक से पिकनिक पार्टी या पर्यटन का प्रोग्राम बना पाएंगे। बिजनेस से जुड़े लोग इस दौरान अपने कारोबार में अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करने में कामयाब होंगे। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। घर परिवार के सदस्यों को पूरा सहयोग और समर्थन हासिल होगा और उनकी मदद से आप घरेलू मसलों को आसानी से हल करने में कामयाब बनेंगे। आपको उपाय बताया गया है कि प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें और भगवान विष्णु जी की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। बाकी आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय रहेगा और स्वास्थ्य की स्थिति भी सामान्य होगी। तो चलिए इसी के साथ साप्ताहिक राशि फल से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री